एक लड़के ने उनकी बेटी के जो जिस्म है उसके ऊपर फेंका है और उसको उसके बाद उनको हिरासत किया जा रहा है। आपके पोते पे इल्जाम लगा है, तो क्या कहना चाहेंगी कि उसके साथ जुल्म हुआ है? बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। वो तो हमारे पास रहता ही नहीं था, उन्हीं के पास ये खुद ही ले गई है। खुद ही ले जाके इसने पता नहीं 3 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद उसी टाइम फेंका था ना, उसी टाइम जाती। ये बाजू पे क्या हुआ है? वो इसने मारा है ना ताला। आपकी बाजू पे मारा है? हाँ जी, नहीं मारा तो इसको था ताला, तो मेरी वालदा के हाथ पे लगा और बाजू टूट गया। ये एक्सरे भी हमने वो खुद माँ भी भाग जाती है, बच्ची भी भाग जाती है। 3 दफ़ा भागी है लड़की, मुल्तान से पकड़ के लाई है उसकी माँ। वो लड़की ऐसी गंदी है, झूठ बोलती है। बोलती है? हाँ, बहुत झूठ बोलती है। पैसे देने उसने बंद किए तो उन्होंने क्या किया जी, इसकी दुकान पे चोरी करनी शुरू कर दी। ये पोता जो है आपका, जिस पे अब इल्जाम लग रहा है, ये आपके साथ ही बचपन से रहा है? वैसे बचपन से नहीं रहा, वो माँ के शादी करी, माँ के साथ ले गए थे। पहले पर जहाक महर में नहीं लिखा लड़का। जब थोड़ा 6 महीने का हुआ तो मैं ले आई थी, पाल लिया मैंने। जब पाला बच्चा? जी, जब वो मैंने पाल लिया, जब उसके बाद उसको कमाने लग गया, ये ले गई इसको साथ। जिस बेटी की शादी का कहती थी कि मैं इससे तुम्हारी शादी करूंगी, वो बच्ची कैसी थी? वो बच्ची सही नहीं थी। वो लड़का मैंने पाला और उसके नाम पे वो लड़के की हिरनियाँ पेट में थी यहाँ पर। तो बाप ने भी जवाब दे दिया, दादी ने भी जवाब दे दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाजरीन, वाल्टन की हदूद में एक एफआईआर जो है वो दर्ज होती है और उस एफआईआर में जो खातून है वो क्लेम करती हैं कि एक लड़के ने उनकी बेटी के जो जिस्म है उसके ऊपर फेंका है और उसको उसके बाद उनको हिरासत किया जा रहा है। और जब हमने मुद्दई से जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो आज मैं उन लोगों के साथ मौजूद हूँ कि जिस लड़के पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ ये सलूक किया है, क्या मौक़िफ़ है इनका, क्या कहना चाहते हैं ये अपनी सफाई में, या क्या कहना चाहते हैं ये मरीम नवाज़ से इंसाफ के लिए अपील करना चाहते हैं? क्या ये ठीक हुआ या गलत हुआ, या ये महज इल्ज़ाम है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नजमा परवीन। नजमा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि वो खातून जो थी वो आपकी बेटी थी। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी बेटी के साथ ये जुल्म हुआ है? तो आपकी बेटी के साथ ये जुल्म हुआ है सर? नवासी। हाँ हाँ जी, वो खुद गंदी है। वो खुद माँ भी भाग जाती है, बच्ची भी भाग जाती है। 3 दफ़ा भागी है लड़की, मुल्तान से पकड़ के लाई है उसकी माँ। 3 दफ़ा भागी है। 1 दफ़ा पैक्सी मॉल से उसका बाप पकड़ के लाया है। वो लड़की ऐसी गंदी है, झूठ बोलती है। झूठ बोलती है? हाँ, बहुत झूठ बोलती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, जो नवासे पे आपके इल्ज़ाम लगाया है, ये इल्ज़ाम लगाया है उसको पुलिस पर, पोते पे, आपके पोते पे इल्ज़ाम लगाया है, तो क्या कहना चाहेंगी कि उसके साथ जुल्म हुआ है? बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। वो तो हमारे पास रहता ही नहीं था, उन्हीं के पास ये खुद ही ले गई है। खुद ही ले जाके इसने पता नहीं 3 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद उसी टाइम फेंका था ना, उसी टाइम जाती। क्यों नहीं गई है थाने? अच्छा। उसके बाद 3 महीने के बाद उसे बनाती ही रही है, तो वो नहीं किया, तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया इसने, क्योंकि पैसा बंद हो गया था। पैसे खाती थी हाँ आपके पोते से? हाँ जी, सारा कमा के उसी को देता था। वहीं दुकान थी, वहीं घर था उसका। अच्छा, सारा कमा के उस खातून को देता था ताकि उसकी बेटी से शादी कर सके? हाँ, उन्हें लारा दिया हुआ था। नहीं, उसकी शादी का कोई नहीं था उसका इरादा। उसने पहले उसको एक गलत खातून के साथ भी फंसाया था। अच्छा, उस लड़के को? हाँ जी, उसने एक शादीशुदा औरत को 2 बच्चों की माँ थी, 40 साल की उम्र, पहले उसके साथ उसको फंसाया, उससे शादी करवाने लगी थी, लेकिन वो बच गया। कुछ वहाँ के लोगों ने उसको बचाया, तो कि भाई ऐसा काम ना कर, तो वो बच गया। फिर उसके बाद ना उससे खूब लूटते थे, उसके मोबाइल लेना, उससे पैसे लेने, ये बड़े बड़े होटलों में उसे जाके खाने। फिर उसकी दुकान का वहाँ पर लिखा हुआ राशन, वो दुकान वालों ने लिखा हुआ इतना राशन वहाँ पे गया हुआ 1,70,000
1,70,000 का राशन गया हुआ है। हाँ हाँ, उसी लड़के से। 10,000 का मोबाइल उसने लेके दिया अब उनको। ठीक हो गया, 3 मोटरसाइकिल, उसके मोटरसाइकिल भी उन्होंने अपने नाम पे करा ली हैं। जब उसने अपनी चीज़ें मांगी तो पैसे देने उसने बंद किए, तो उन्होंने क्या किया जी, इसकी दुकान पे चोरी करनी शुरू कर दी। अच्छा, चोरी भी करते थे? क्या क्या कुछ चोरी? इसकी बेटे ने उसकी दुकान से कोई 15-30 हज़ार रोज़ का चोरी करना शुरू कर दिया। फिर उसको उसके इलाके वालों ने, दुकान के वहाँ से बाजार वालों ने बताया कि तुम्हारी दुकान पे ये वो चोरी कर रहा है उमर। फिर जब उसने अब फुप्पो को बुला के कहा कि फुप्पो ये चोरी करी है इसने, उसको कहती कुरान पे पैसे मैं रखूँगी, तो उठा ले। उसने कहा ठीक है, फलां तरीक बात आई, तो उसने कुरान पे पैसे रखे और उसने उठा लिया। उन्होंने कहा मेरे तो सच्चे हैं वाकई में। लेकिन फुप्पो बाज नहीं आई थी। फुप्पो उसको यानी कि कहती हुई मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, फुप्पो ने ये कहा कि मैं तो ये छोड़ूंगी नहीं। ये उस वाक़े से पहले की बात ये इस वाक़े से पहले की बात है। फिर फुप्पो ने वो एक दिन इन्होंने एसी लगवाया होगा घर में, तो वो एक लड़का पैसे लेने आया। उन्होंने कहा जी फुप्पो ने एसी लगवाया, तो उनसे पैसे लो, मुझे क्यों कह रहे हो। वो जब लड़का पैसे लेने गया अपने एसी लगाने के, तो उस लड़के को वो अंदर घसीट रही हैं, ये अंदर घसीट रही है इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो उस लड़के ने ना अपने आप को बाहर घसीट के ना और पत्थर मारा उनको, कि इनको ही कहा है कि ऐसे यानी कि अल्फाज बोले हैं। तो फिर उसने फुप्पो ने उसी 15 पे कॉल करके ना कि जी फाद ने ये लड़के भेजे हैं, पुलिस लेगी वहाँ पे। तो पुलिस वालों ने कहा जी इसने तो भेजे नहीं लड़के, पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। फुप्पो वहाँ कह के गई अब मैं ऐसा पर्चा कराऊंगी कि तू ज़िंदगी भर बाहर नहीं आएगा। अच्छा। हाँ जी। फिर इसने भी अपनी दरख्वास्त लिखाई कि जो मैंने पैसे लेने हैं। इसने सारे पैसे लिखे और वो दरख्वास्त लेके थाने गया है फैक्ट्री एरिया में। वहाँ पे फुप्पो ने उसको पकड़ा दिया और वो दरख्वास्त वहाँ पे ही है। उस दिन से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, इतना किया जा रहा है कि उसको नखून तक उसके खींचे गए, उसको वो करे गए। अब वो 2 साल से तो उन्हीं के पास रह रहा था, हमारे से तो कोई तल्लक नहीं था। लेकिन अब वो उसे ये पता है कि ये लोग पीछे आएंगे, तो अब वो मेरा नाम और ये क्या कहते हैं ले रही है कि भाई हमारा मकान का किस्सा चल रहा है। तो अब वो मेरा नाम ले रही है, उसको कहती है पुलिस वालों को कि इससे कहो कि अपने चाचे का नाम दे। अच्छा। हाँ जी, उसने इसमें लिखाया है कि चाचे ने रिश्ता मांगा, जबकि जब वो हमारे पास रह ही नहीं रहा था तो हम रिश्ता क्यों मांगेंगे। और एक वो लड़की है ही उसकी वो टाइप, तो हम क्यों रिश्ता मांगेंगे। उसके पास रह रहा तो हमें क्या ज़रूरत है रिश्ता मांगने की। अब जब देखें ये केस, ये इन्होंने लिखा 22 तारीख का, 22 तारीख 6वें महीने का। लेकिन 22 तारीख 6वें महीने उसके बाद जो उन्होंने 15 पे कॉल चलाई कि जी फाद ने मेरे का लड़के भेजे, उस वक्त भी उन्होंने इसने 15 पे कहा कि मेरे इसने भी फेंका है। फिर इसने मेडिकल रिपोर्ट भी आप देखें, इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी मदनी क्लिनिक लिख के लगाई है इसमें। देखें जी, प्राइवेट कोई भी होगी तो वो यही कहेगा कि आप पुलिस का केस है ये, इसको उधर लेके जाएं। तो जो हैं वो खान साहब, उन्होंने तहकीकात नहीं करी कहाँ का। अगर इस घर का कहते हैं, इस घर में तो 2 साल से ताला लगा हुआ है। अच्छा, आपके घर के साथ रहा करती थी वो? हाँ जी, हाँ जी, नीचे घर जो ताला लगा हुआ है, उन्होंने खुद ताला लगाया हुआ है। अच्छा, ये पोता जो है आपका जिस पे अब इल्ज़ाम लग रहा है, ये आपके साथ ही बचपन से रहा है? वैसे बचपन से नहीं रहा, वो माँ के शादी करी, माँ के साथ ले गए थे। पहले पर जहाक मैर में नहीं लिखा लड़का। फिर मैं जब थोड़ा 6 महीने का हुआ तो मैं ले आई थी, पाल लिया मैंने। जब पाला बच्चा वो? जी, जब वो मैंने पाल लिया, जब उसके बाद उसको कमाने लग गया, ये ले गई इसको साथ निकाल के। हाँ, जब आप मकान छोड़ा है ना इसने, तो ले गई इसको साथ, वहाँ खूब कमाई खाती रही उसकी। अच्छा, जिस बेटी की शादी का कहती थी कि मैं इससे तुम्हारी शादी करूंगी, वो बच्ची कैसी थी? वो बच्ची सही नहीं थी। वो बच्ची पहले भी यानी कि 1-2 जगह भागी है, जैसे मुल्तान से लेके आए हैं। वो लोग सही नहीं थे, इन्होंने यहाँ मंगनी करी सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा। कि हाँ इज्जत रह जाए, वो लोग जिसके साथ वो भागी। बाद में वो उनको फिर रफा दफा कर दिया उन्होंने। फिर और भी कहीं पे उसकी बच्ची के फेर चले, उसके फ़ोन डिटेल में पता लग जाएगा। अब ये पुलिस वाले कहते हैं कि फ़ाद का उसके साथ तल्लुकात था, और अब फेंकने से पहले भी तल्लुकात था उससे। वो यही कह रहा था कि मुझे रिश्ता दे दो, जबकि फ़ाद के फ़ोन पे वो कहता है मेरी कोई उससे फ़ोन पे यानी कि बात नहीं होती थी उससे। ये झूठ है सारा कुछ। अच्छा, फ़ोन पे भी बात नहीं होती थी? सिर्फ फ़ाद को उन्होंने मार बेचारे को इतना मारा है, आप मानेंगे नहीं, नखून तक खींचा, करंट तक लगाया है उसके हाथों में, देखें करंट तक लगाया है। और वो इतना मारा तो वो कहता भी मैं क्या करता, सिर्फ मैंने ये किया। बाकी मैं सच कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सच्ची बात है। हमने उससे पूछा भी जाके, देखें अगर किसी की बच्ची को फेंका है, पर वो मेरी सगी बहन है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे अगर वो सच्ची बात है तो ये तो हमारा करेंगे मकसद है कि हमारे कज़न का बेटा है, तो फिर हम इसके साथ क्यों खड़े होंगे।
लेकिन ये बच्चा सच्चा है। अच्छा माँ जी, ये बाजू पे क्या हुआ है? वो उसने मारा है ना ताला। आप आपकी बाजू पे मारा है? हाँ जी, नहीं मारा तो इसको था। ताला तो मेरी वालदा के हाथ पे लगा और बाजू टूट गया। ये एक्सरे भी हमने कोई थाना पुलिस नहीं कराई। आपका बाजू टूट गया? हाँ जी, वो फिर मैंने बाजू तो ठीक करा लिया, अब कहीं हड्डी रह गई है। वो डॉक्टर ये कहते हैं कि हड्डी वाले कने जाओ, वो तुम्हें टीके लगाएंगे। तो मैं एजाज अस्पताल भी गई हूँ, जर्नल भी गई हूँ, ये मुझे लेके गया है। तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी हैं, पर मुझे दवाइयों से मैदे की तकलीफ़ है, मुझे आराम नहीं आ रहा। नाज़रीन, कैसा दौर आ गया है कि अपने ही जो नवासे हैं उन्होंने हाथापाई में अपनी नानी का बाजू तोड़ दिया है। और ये कैसा मैं कहती हूँ कि खून सफ़ेद हो गया रिश्तों का। इस बारे वो लड़का मैंने पाला और उसके नाम पे वो लड़के की हिरनियाँ पेट में थी यहाँ पर। तो बाप ने भी जवाब दे दिया, दादी ने भी जवाब दे दिया। मैं उसको, मेरा आदमी पैक्सी माहौल में काम करता था यहाँ पर पेल फैक्ट्री में, वो ले गए, मैंने ले जा के इसका वहाँ करा इलाज अस्पताल में, वहाँ पैसा लगाया। फिर एक दूसरी तरफ निकल आई, फिर मैंने दूसरी तरफ निकलवा के सुनते भी कराई। उस लड़के ने मारा मुझे तो इतना वो आता, बल्कि उसके मियाँ ने किया भी, तो अपनी तीन मार, अपनी माँ सासुर मारता है, तेन शर्म नहीं आती अपनी माँ को मारते हुए? हौसला करें। मेरे उस लड़के को बहुत कर रहे हैं। हमने आपको वही बताया कि हम अपनी, अगर ये ऐसे किया, हम कोई भी लड़की होती है अगर उसने फेंका होता तो हम उस बच्ची के साथ होते, लेकिन ये सब झूठ है। उसमें वो हमारी बहन कुछ भी कर सकती है, हमारे पे झूठे पर्चे कटा सकती है, हमारे पे कुछ भी कर सकती है वो, क्योंकि वो उस सामने तरस आया, मेरा हाथ टूट गया, सारे दुनिया आ गई, वो निकल के बेहोश हो गई। बेहोश हो के दिखा के मैंने कहा नहीं, कह रहे नहीं ये आप पे सही हो जाए, नाटक करती है। अपनी बेटी ने किया है। और अब नाजरीन, उस बच्चे के साथ, फ़हद के साथ जो ये वाक़या हुआ है, उसके बाद उसको जेल ले जाया गया, उस पर किया जा रहा है बकौल इनके। तो ये लोग अपील कर रहे हैं इंसाफ की। अगर जो भी सच्चा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और मरीम नवाज़ को जो है इस पे खुसूसी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए, मामले की तहकीकात करानी चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आप लोगों की क्या राय है? राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।